नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, रंग रोशनी, खुशबू और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करते हैं। इमरान खान के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब का आप बता दें कि कब वो वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा से। तो सर, ये अगर मगर वाली सिचुएशन रहेगी कि अचानक से आपको नज़र आ रहा है कि ये बन जाएंगे वज़ीर आज़म? हम भी डे टू डे बेसिस के ऊपर कैलकुलेशंस जो हैं वो कर रहे हैं इस वक्त कि खान साहब जो हैं वो शायद ओवर डिस्कस्ड ना हो गए हों। तो ट्रांजिट में हम खान साहब की जो है ना चीज़ों को वो देख रहे हैं। तो खान साहब के लिए थोड़ा सा रिलीफ का टाइम आता है, खान साहब के लिए बिट्रेल का टाइम आएगा। कोई बंदा उनको चीट करेगा, अपना बड़ा ही क्लोज बंदा जो है पार्टी से भी है। इस वक्त जो फेज़ है खान साहब का, जो अपने से क्लोज लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखें। बिलावल भुट्टो उनके रेफरेंस से, वो बिलावल हो, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, मगर पार्टीज जो हैं वो देखी जाएं तो यही हैं। इन 5 लोगों के अलावा कोई है भी कोई नहीं। तो पीपल्स पार्टी में शाइनिंग स्टार अगर मुझे कोई नज़र आता है, आसिफा भुट्टो हैं, वो बिलावल जरदारी नहीं है। आसिफा भुट्टो जो हैं वो निकलती नज़र आती हैं। आसिफा भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी आगे फ्यूचर में नज़र आएंगी? जी बिल्कुल, मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने वर्ड्स में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, रंग रोशनी, खुशबू और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर, टॉपिक आज का जो मेरा है वो ये है कि इमरान खान के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब का आप बता दें कि कब वो वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा से। क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो प्रेडिक्ट ये करते हैं कि खान साहब नवंबर में आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं। 2023 में जो हमने भी प्रीवियस वीडियोस की हैं आपके साथ, उसमें भी आपने बताया कि जी नेक्स्ट ईयर खान साहब का मुझे लग रहा है। तो सर, ये अगर मगर वाली सिचुएशन रहेगी कि अचानक से आपको नज़र आ रहा है कि ये बन जाएंगे वज़ीर आज़म? देखिए, बात ये कि मुझे लगता है कि खान साहब जो हैं वो शायद ओवर डिस्कस्ड ना हो गए हों। हम जो बार बार उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो मे बी उनकी मकबूलियत बढ़ रही है इस तरह करने से या कम हो रही है, आई डोंट हैव एनी क्लू। बट ज़ाहिर है मैसेज के लोगों के वो पसंदीदा लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान की। आप देख लें कि लीडरशिप जो है टॉप ब्रास, उसके अंदर इमरान खान साहब का नाम है। टॉप लीडरशिप जो है इस वक्त इमरान खान की, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो मेरा ख़्याल है कि ये मौजू ऐसा है कि जिसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो लोग जो हैं वो सुनना चाहते हैं। हम भी डे टू डे बेसिस के ऊपर कैलकुलेशंस जो हैं वो कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में बहुत दफ़ा बताया कि ज़िंदगी 2 फेजेस में चलती है। एक नेटल, जो पैदाइशी खाना है आपका फर्स्ट, और फिर ट्रांजिट। तो ट्रांजिट में हम खान साहब की जो है ना चीज़ों को वो देख रहे हैं, जो भी मामलात है। मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर ये बताया था कि खान साहब के हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो नज़र आते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन जो है अल्लाह रहम करे वो नज़र आती है। मैं बड़े क्लियर तरीके से बताता हूँ। अक्टूबर जो है वो शुरू होगा एस्ट्रोलॉजिकली 22 सितंबर से अक्टूबर शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग 22, कुछ लोग 23 इसको लेते हैं, कुछ जो हैं वो 21 में भी चले जाते हैं। ग्रीक, मंडेन और वैदिक, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजीज़ हैं। तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो 22 से मैं शुरू करता हूँ। जो अक्टूबर है वो शुरू होता है, तो खान साहब के लिए थोड़ा सा रिलीफ का टाइम आता है। रिलीफ का मतलब ये है कि मुकदमात जो हैं वो, फिर खान साहब के लिए बिट्रेल का टाइम आएगा। कोई बंदा उनको चीट करेगा, अपना बड़ा ही क्लोज बंदा जो है पार्टी से भी है, मैं कह सकता हूँ जी बिल्कुल बहुत क्लोज है, ज़ाहिर है। तो और दूसरा ये कि जो उनके साथ जो भी बातचीत है, जिस तरह की भी मामलात हैं, उसके अंदर भी उनको बड़ा केयरफुली देखना है। और हमें भी केयरफुली देखना है कि हम अपने जो कमेंट्स दे रहे हैं वो जहाँ जहाँ तक उसकी रीच है सुना जाता है। और फिर वही वाली बात है कि हमें फ़ोन कॉल्स भी आ जाती हैं और लोग जो हैं वो फिर कमेंट्स भी अपने देते हैं, हमें भी ख्याल करना है। तो ये है कि खान साहब के लिए ये जो अक्टूबर से टाइम शुरू हो रहा है, नवंबर तक का टाइम, नवंबर पूरा, खान साहब अगर इसमें प्रॉपरली सर्वाइव करते हैं तो दुनिया देख लेगी कि खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर
हेड ऑफ द स्टेट या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, मतलब किसी फेज़ में हेड ऑफ द स्टेट की शक्ल में आपको नज़र आते हैं। अगर इनका अल्लाह ताला मेहरबानी सबके हाल पे करे, ये सर्वाइवल जो है अक्टूबर और नवंबर में हो जाता है। देखें गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है, ठीक है, आलिमुल गैब वो है, मगर बात है कि उससे छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एनालिसिस देते हैं, और एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है जो एक डिवाइन साइंस नहीं है, एक सेकुलर इल्म है, और इसको हम इससे हम काम लेके कुछ चीज़ें जो हैं हम उसके लिए नोटिफिकेशन लेके हम कुछ चीज़ें जो हैं अपनी ठीक भी कर लेते हैं। तो इस पे मुकम्मल तौर पे डिपेंड करना शिर्क है। और हाँ, इसकी अगर इसके इशारे इस्तारे इस्तेमाल करके कोई गाइडलाइन पकड़ लेते हैं आप, जिस पे ज़िंदगी को ठीक ट्रैक पे चली जाती है, तो ठीक है। खान साहब का जो है पैदाइशी ज़ायचा जब हम देखते हैं तो जो उनका पहला खाना है, हर हॉरोस्कोप में 12 खाने होते हैं। मैं आम फहम ज़बान में बताऊंगा, क्योंकि देखें फीडबैक भी आता है, लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि जी हम पहला खाना नहीं समझते, हम पांचवा नहीं समझते, हम राहु नहीं समझते, केतु नहीं समझते, तो आम फहम ज़बान में हमें बताया करें। मैं सिर्फ पहले खाने की बात करता हूँ कि जो पहला खाना है, जिसको हम देखते हैं कि पैदाइश का पहला घर, ये होता है सर, क्राउन इसको बोलते हैं। जो हॉरोस्कोप का क्राउन होता है उसको हमने देखना है, और फिर हमने ज़िंदगी को ट्रांजिट में घुमा देना है। इस वक्त जो फेज़ है खान साहब का, वो आप समझ लें कि इस तरह से है कि उनको ये जो चीज़ें हैं अपनी ट्रैवलिंग के दौरान अपना ध्यान रखना है। कलर्स मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, इन कलर्स को फॉलो करें। और दूसरा ये है कि खाने पीने में एहतियात करें, प्लस जो अपने से क्लोज़ लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखें। और हाँ, मैं यहाँ पे एक बात आपको और भी बताता हूँ कि खान साहब तो चलें डिस्कस हो ही रहे हैं, मुझसे क्वेश्चंस किए जाते हैं बिलावल भुट्टो के रेफरेंस से। तो बिलावल भुट्टो जो हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, देखिए हमारी तो दुआ है कि जो भी हाकिम आए, जो भी हुक्मरान आए, वो अच्छा है, वो बिलावल हो, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो। मगर पार्टीज़ जो हैं वो देखी जाएं तो यही हैं, इन 3-4 पार्टीज़ के अलावा यहाँ हमने देखा जवाद अहमद साहब थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं इन सारी पार्टीज़ में, सियासत में, क्योंकि रक्षों के पीछे अक्सर जवाद अहमद साहब की फ़ोटो देखी गई है कि वो भी सियासत में आ रहे हैं। इन 5 लोगों के अलावा कोई है भी कोई नहीं। देखिए बात ये है, मैंने अभी जो बात की ना, इसमें बहुत सारे लोग रिएक्ट करेंगे कि जी आपने फ़लाने का नाम क्यों लिया, फ़लाने का नाम क्यों लिया। इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है वो सबको पता है, ठीक है, और वो बेस्ट ऑप्शन जो है उसने अपने आप को पिछले चंद सालों में प्रूव भी किया है। और जो बेस्ट ऑप्शंस नहीं हैं उन्होंने अपने आप को पिछले कई सालों में प्रूव किया है, ठीक है ना। तो अब रह जाती है बात पार्टीज़ बेस्ड जो है मरूसी सियासत। उसमें अगर हम देखते हैं पीपल्स पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी में शाइनिंग स्टार अगर मुझे कोई नज़र आता है तो वो आसफ़ा भुट्टो हैं, वो बिलावल जरदारी नहीं हैं। अच्छा। बिलावल जरदारी जो हैं उनके स्टार्स, उनके प्लैनेट्स, उनका जो भी हिसाब किताब है वो यहाँ तक है जहाँ तक वो हैं। ऑल्दो उनके लिए कोशिश यही की जा रही है कि उनका जो एक पोर्टफोलियो डेवलप किया जा रहा है वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए किया जा रहा है, मगर आप देखेंगे कि आसफ़ा भुट्टो जो हैं वो एक शाइनिंग स्टार हैं। उनका जो हॉरोस्कोप है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से भी ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा। और मुझे मतलब ये है कि इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि यूएई के अंदर हम रहते थे तो मोहतरमा से हमारी मुलाकात भी हुई, हमने वहाँ पे भी उनका चार्ट जो है वो पढ़ा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने उनको इंडिकेट भी किया, मगर अब आर नहीं है कि आसफ़ा भुट्टो जो हैं वो निकलती नज़र आती हैं, पोजीशन लेती नज़र आती हैं। बिलावल भुट्टो से आसिफा भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी आगे फ्यूचर में नज़र आएंगी? जी बिल्कुल, मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने वर्ड्स में। आसिफा भुट्टो जो हैं आज से चंद सालों के बाद जिस वक्त वो उस एज में जाएंगी वो बेनज़ीर भुट्टो प्लस होंगी, ठीक है जी। बिलावल भुट्टो अभी तक तो इस पोजीशन में नहीं है, अल्लाह ताला करे, देखें पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला अच्छा करे। बाकी रहेगी खान साहब की बात, तो वो जो है अक्टूबर नवंबर वाले इस मामले से निकल जाएं, हाँ, तो फिर उनके जो प्लैनेट्स हैं वो आगे अच्छे लगे हुए हैं। ये जो एरिया है ना अक्टूबर नवंबर वाला, इसमें रिलीफ तो है,
मुकदमात से रिलीफ भी है, बहुत सारी और चीज़ें भी बेहतर हैं, मगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस जो हैं वो बार बार आएंगी। ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, बहुत केयर की ज़रूरत है खान साहब को जी। इसके अलावा ना हम भी दुआगो हैं हर उस बंदे के लिए, दिल से दुआगो हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है। बिल्कुल, क्योंकि सर पहले पाकिस्तान है, बाद में ये सारी चीज़ें। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान अगर डिस्टर्ब्ड है तो हम 10 गुना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी, ये लोग जो हैं ये हमारे सेवियर्स हैं, ठीक है। और कोई भी मिसकंसेप्शन है वो लोगों को दूर करनी चाहिए। दे आर आफ्टर ऑल आवर सेवियर्स। हम इसकी गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, किसने क्या किया, किसी ने क्या किया। हमें प्लैनेट्स को देखना है, प्लैनेट्स मूव करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से बनती हैं। तो अब चीज़ें जो हैं वो जहाँ से जो भी आप समझते हैं कि चीज़ ठीक नहीं है, चीज़ें ठीक होने जा रही हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद अली, आपने इनकी बातें सुनी। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक जो इनकी बातें हैं वो पहुँच सके। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।